पंचकल्याणक महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं बल्कि धर्म, संयम, त्याग और आत्म कल्याण के मार्ग को समझने और अपनाने का प्रेरणादायक अवसर है। इस महोत्सव के माध्यम से हम तीर्थंकर भगवान के दिव्य जीवन, उनके महान आदर्शों और उनके द्वारा दिखाए गए मोक्ष मार्ग को स्मरण करते हैं। इन्हीं मंगलमय भावनाओं को आत्मसात करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश प्रांत के बुड़ार नगर वासियों को जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश राज्य के विंध्य क्षेत्र स्थित बुड़ार नगर की पुण्यधरा श्री 1008 शांतिनाथ जिनालय में श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। 25 फरवरी से 2 मार्च 2026 के मध्य परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान, भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य महामहोत्सव में 28 मार्च को मनाए गए तब कल्याणक का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक शांतिधारा करने के साथ किया। ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं अर्यं बम बम। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं शरणं अवजामि, अर्यन्ति शरणं अवजामि, सिद्धि शरणं अवजामि, साहु शरणं अवजामि, केवली पंडितं धम्मं शरणं अवजामि। परम नमो सक्ति सवीणं, ओम ह्रीं परम नमो बहुर सवीणं, ओम ह्रीं परम नमो अभिय सवीणं, ओम ह्रीं परम नमो अठीणवाड साणं। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य आदि अर्पित करने के साथ ही भजनों पर झूमते थिरकते हुए अपने भक्ति भाव प्रकट किए। अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात पुण्यवान गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया, तो वहीं मंडल जी पर श्रीफल आदि समर्पित कर पुण्य लाभ भी अर्जित किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। Hare
अब शुरू हुआ तप कल्याणक प्रसंग। प्रसंग अनुसार तीर्थंकर आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और उनके विवाह के लिए हल्दी आदि की मांगलिक क्रियाएं करने के बाद युवराज आदि कुमार की बारात निकलती है। हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण में हजारों साधर्मी बंधु बारात में सम्मिलित होते हैं। आदि बहनों है आज दूल्हा, कोई आके लगा दे ढोला। मेरे आदि बहनों है आज दूल्हा, कोई आके लगा दे ढोला। मेरे आदि की शादी है, आज आदि की शादी है। प्रसंग में आगे युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक होता है, तो वहीं स्वर्ग से आए वस्त्र आदि से सुसज्जित करने के बाद युवराज का राज तिलक किया जाता है। युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। राज्याभिषेक घड़ी शुभ आई, देवराज से आज्ञा पाई। छठ कुमारी का देवी आई, क्षीरो नदी से जल भर लाई। सैनिक लक्षित अति मन भाव। राज्याभिषेकम करोमि, ओम ह्रीं श्रीं तीर्थराज से राज्याभिषेकम करोमि। स्वर्गपुरी से आते हैं सुंदर वस्त्राभूषण। अरे स्वर्गपुरी से आते हैं सुंदर वस्त्राभूषण। अगले क्रम में राजपाट संभालने के बाद महाराजा आदि कुमार देश की प्रजा की समस्याओं का समाधान करने हेतु उनको शस्त्र, कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा देते हैं, जिससे राज्य सुख, समृद्धि एवं धन धान्य से युक्त हो जाता है। व्यवस्थित कर लीजिएगा, सूख गया है तो। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गमों से दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं, कमल मुस्कुराते हैं। सुन के रहट की आवाज़, सुन के रहट की आवाज़। अब महाराजा आदि कुमार भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं। इस दौरान दरबार में एक दिन नृत्यांगना नीलांजना की नृत्य करते समय मृत्यु हो जाती है और महाराजा आदि कुमार व्यथित हो जाती हैं और वे वैराग्य धारण करने का निर्णय लेते हैं। इस दौरान स्वर्ग से आए लोकांतिक देव तीर्थंकर आदि कुमार के इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। उनके संयुक्त भगवान आत्मा निर्वेक दोष मुक्त हैं। आप उसे नाश करने के तत्पर हैं। आप धन्य हैं। हे स्वयं बुद्ध, आप तो जन्म से ही विज्ञानी हैं। आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। सुख पाने वाला आपके विचार अनुकूल हैं। तब कल्याणक के अगले प्रसंग में मनुष्य एवं देवों ने महाराज आदि कुमार की पालकी उठाई और उन्हें वन की ओर लेकर चल दिए। इस अवसर पर गुरुवर ने मानव और देवों के बीच हुए विवाद का स्पष्टीकरण भी दिया। स्वर्ग से आगत पालकी पर भगवान को विराजमान करके दीक्षा वन की ओर जाया जाएगा। प्रायः पंच कल्याणकों में ऐसा मंचित किया जाता है कि देवों और मनुष्यों के मध्य विवाद हुआ और अंत में मनुष्यों की जीत हुई। पालकी मनुष्य उठाते हैं, देव नहीं। लेकिन ऐसा आगम में कहीं विधान नहीं है
महापुरुषों के समक्ष कभी किसी प्रकार का विवाद होता ही नहीं। इसलिए वो दृश्य जैसा अभी भैया जी ने आप लोगों को बताया हमारे इस मंच पर कभी प्रदर्शित नहीं किए जाते। वन पहुंचने पर पूज्य गुरुवर महाराजा आदि कुमार को विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं। साथ ही पुण्यवान भक्तों ने प्रभु को नवीन पिच्छिका और कमंडल भेंट किए। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। दीक्षा कल्याणक है प्रभु का, दीक्षा कल्याणक है प्रभु का, क्षण ये बड़ा महान। सब कुछ त्याग के सब कुछ पाने चले पूज्य भगवान। राजमहल के सुख बिसरा के, भौतिक सुख सारे ठुकरा के, जग कल्याण की खातिर जिनवर तप की राह। अथ दिगंबरामनाय त्वम ऋषभ सागर नाम भवसे। बोलो ऋषभ सागर जी महामुनिराज की। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणादायी वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अभी आप लोग बड़े आनंद से रंगारंग कार्यक्रम देख रहे थे। भगवान ऋषभदेव का राज दरबार चल रहा था और इस राज दरबार में राग रंग भी चल रहा था। स्वर्ग से आगत नीलांजना के उस नृत्य को देखने में पूरे सभासद मशगूल थे। लेकिन इसी मध्य नृत्य चल रहा, अचानक भगवान ऋषभदेव ने कहा बंद करो ये नाच गान। आप लोगों ने देखा रंग में भंग। क्यों? क्योंकि भगवान के अंतरंग में एक नई तरंग आ गई थी। आम जन तो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या, लेकिन भगवान ने नीलांजना की मृत्यु में अपनी मृत्यु को देख लिया। उन्होंने ये बात भली भांति जान ली कि जैसे अचानक आज नीलांजना के प्राण निकले हैं, कभी मेरे भी प्राण ऐसे ही निकल सकते हैं। इस भव्य कार्यक्रम की संध्या बेला में रथों में सवार जैन अनुयायियों ने बैंड बाजों की मधुर लहरियों के मध्य भव्य शोभा यात्रा निकाली, जहां झूमते थिरकते हुए श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखने योग्य था।
करुणामयी है, करुणामयी है हमारी निराली, शब्दों में कहीं न जाए। माँ की शरण शरण में मन लेके आया, जिनवाणी माँ की शरण में। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जिनवाणी माँ। फूल महक लगी आज कलिया, फूल महक लगी आज कलिया। कार्यक्रम के अगले चरण में श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति से संपूर्ण वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। बेटिया क्यों पराई है। सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत कलाकारों ने अद्भुत नाट्य का मंचन कर श्रद्धालु जनों के आध्यात्मिक ज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की। वही आया जो मैं नहीं चाहता था, जिस बात को मैं हमेशा सोचता रहता था, आखिरकार वही होगा। ऐसा क्या है उस रिपोर्ट में जिससे आप इतने परेशान लग रहे? बबली, बात यह है कि तुम्हारी कोख में जो भ्रूण है वह बेटे का नहीं बल्कि बेटी का है। ये तो अच्छी बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात? चाहे बेटी हो या बेटा, ये हमारी पहली संतान है।